please settle down. Okay. And हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने अपना पहला यूट्यूब का इवेंट अटेंड किया जो कि था अहमदाबाद में। यूट्यूब की तरफ से बहुत सारे क्रिएटर्स को ऐसे इवेंट में बुलाया जाता है मोटिवेशन के पर्पज़ से, ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें, नए नए जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनसे मिल सके, उनके बारे में जान सके। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे जिनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इस इवेंट की पूरी जर्नी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अहमदाबाद के होटल हयात में हुआ ये इवेंट, इसके पहले किस तरीके से हम यहाँ पहुँचे और कैसा रहा हमारा ये सफ़र, आइए देखते हैं। तो एक दिन पहले इस तरीके से मैंने पैकिंग के लिए सारी चीज़ें बिखेर के रखी हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी पर नर्वस भी थी साथ में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जाकर क्या बोलूँगी, कैसी दिखूँगी, मुझे कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। एक दिन पहले मैंने स्किन केयर भी किया था जिसका भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जो नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी मैं ट्राई कर करके देख रही थी कि मैं ये पहन के जाऊँगी या इस तरीके से रेडी होंगी, और मैं किस तरीके से अभी तक की मेरी यूट्यूब जर्नी रही है वो मैं अपने दिमाग में रिकॉल कर रही थी, ताकि अगर किसी से शेयर करने का टाइम आए तो कर सकूँ। और इसके बाद मैंने कर ली पैकिंग, और पैकिंग में जो मैं दवाइयाँ रखती हूँ, कॉमन मेडिसिन वो ज़रूर रखती हूँ, बच्चे के लिए हो या अपने लिए हो। वैसे भी बारिश का सीज़न था इसलिए दवाइयाँ तो रखनी ही थी। उसके बाद मैंने एक बैग रेडी किया जिसमें मैंने सारी चीज़ें रख तो ली, लेकिन इतना ज़्यादा मैसी हो गया था तो फिर मैंने अपना पर्स ऑर्गेनाइज़र निकाला और इसमें सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स का फ़ायदा है कि आपका बहुत टाइम बचाते हैं क्योंकि चीज़ें आपको जगह पे मिल जाती हैं, और ये इस साइज़ का होता है कि एक बैग में अच्छे से आ जाता है, एक मीडियम साइज़ के बैग में। मैंने माइक और साथ में मिनी ट्राइपॉड स्टैंड भी रखा, हो सकता है शूटिंग के लिए ज़रूरत पड़े वहाँ पर। और इस तरीके से एक बैग रेडी किया, ये मैंने ट्रेन के लिए रेडी किया है। हम शाम को निकल गए थे इसलिए डिनर की तैयारी मैंने घर से ही कर ली थी जो हम ट्रेन में करेंगे। तो पानी की कुछ बॉटल्स और साथ में भाकरी और अचार मैंने रखा हुआ था जो हम ट्रेन में खाएंगे। और कुछ ही देर में हम स्टेशन पहुंच गए। अहमदाबाद हमारी सिटी से लगभग 5 घंटे की दूरी पर है। तो पहले हमने सोचा था कि बाय रोड जाएंगे, लेकिन फिर लगा कि बारिश के सीज़न में ट्रेन से जाना ज़्यादा सेफ रहेगा, तो फिर हम ट्रेन से निकल गए। हमारे ट्रेन का डिब्बा इतना आगे तक था कि कम से कम हम 15 मिनट तक सिर्फ चलते ही रहे, उसके बाद हम कहीं पहुँच पाए। और पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो सबसे पहले हमने डिनर कर लिया और उसके बाद बातें करते करते थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही आराम किया। बहुत दिनों के बाद ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ये भी लग रहा था कल क्या होगा, किस तरीके से इवेंट होगा, सब कुछ अच्छे से बस हो और बहुत अच्छा लगे। मैं बस यही सोचते सोचते सो गई। रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास हम अहमदाबाद पहुँचे और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने होटल जहाँ हमने बुकिंग कराई थी। वो हमारे मेन डेस्टिनेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही थी, इसलिए हमने वहाँ पर बुकिंग ली थी। और रात में भी अहमदाबाद बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी लाइव लगता है। सुबह 9:30 के आसपास हमें इवेंट के लिए पहुंचना था, तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद जो है 7 बजे ही मुझे वहाँ पर होटल में ही बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल गया, तो मैंने कर लिया और उसके बाद मैं हो गई रेडी। रेडी होने में हड़बड़ी में हमेशा मैं गड़बड़ी करती हूँ, इसलिए जल्दी तैयार होना मैंने स्टार्ट कर दिया। इवेंट डे टाइम में था इसलिए मैंने लाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मैं जा रही हूँ अपने इवेंट में, रेडी हो गई हूँ। कुछ ही देर में हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ की वाइब्स बहुत ही अच्छी थी। पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस अब जल्दी से अंदर जाएँ और देखें कि कैसा माहौल है। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे और हमें गाइड करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स थे वहाँ पर। हमारे पास जो एक मेल आया हुआ होता है उसमें एक कोड होता है, हमें वो दिखाना होता है, उसके बाद हमारी एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर जिनका यूट्यूब चैनल है उसी क्रिएटर को अंदर जाना था।
यहाँ पर मैं अपनी एंट्री के लिए खड़ी हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और इस तरीके के इवेंट में आपको जाने का कभी मौका मिलता है, तो हम अगर पहली बार कहीं जाते हैं तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि यहाँ पर कितने लोग आएंगे, कैसा माहौल होगा। तो देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर आपको हर एक चेहरा नया दिखेगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं। ऐसे चेहरे भी दिखेंगे जिनको आपने यूट्यूब पर देखा होगा लेकिन रियल में फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है कि आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को फेस टू फेस मिल सकते हैं। YouTube इवेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स। यहाँ पर इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे आपको जिनसे मिलकर आप इंस्पायर भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने भी मिलेगी और नई नई चीज़ों के बारे में आप और भी जान पाएंगे इस इवेंट से। इस तरीके से एंट्री होने के बाद हमें हाथ में एक बैंड पहनाया जाता है, एंट्री बैंड। इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं और अपने फेलो क्रिएटर्स से मिल सकते हैं, उनसे दोस्ती बना सकते हैं। बड़ी ही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने मेरे फोटोज़ क्लिक किए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया गया था, जिसमें बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन मैं सुबह ही नाश्ता करके आई हुई थी, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने सिर्फ इसकी थोड़ी सी वीडियोग्राफी करी और उसके बाद मैं बहुत सारे क्रिएटर्स से मिली, उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराए। सब लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। जो बड़े यूट्यूबर्स थे वो भी बड़े प्यार से मिले और अच्छे तरीके से हमसे बातें करी। मैंने वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए जो कि मेरी तरह कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं। और जब मैं जा रही थी तब मुझे लग रहा था कि इतने सारे अनजान लोगों के बीच में किस तरीके से सबसे बात होगी, किनको बोलूँगी आइए मेरा फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, वीडियो शूट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब मैं वहाँ गई तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये सारे लोग मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। इसी बीच जो मेन गेस्ट थे वो भी आ गए थे, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये बहुत ही अच्छे से मिले, बहुत ही प्यार से मिले सबसे और बहुत सारी फ़ोटोग्राफी कराई। इसके बाद हम आ गए एक बड़े से हॉल में जहाँ पर ये इवेंट होने वाली थी हमारी, और हमें एक एक टेबल प्रोवाइड की गई थी। ये पहले से फिक्स थी कि हमें कहाँ बैठना था। तो मेरे साथ ये हुआ कि जिस टेबल में बैठी थी उसमें सारे मेल मेंबर्स ही थे, लेकिन सबसे बहुत ही अच्छे से बात हुई। ये सारे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग जगह से आए थे। तो मैं सबका इंट्रोडक्शन ले रही थी ताकि मैं बाद में सबका चैनल चेकआउट कर सकूँ कि किसका किस पे है चैनल। तो सब बहुत ही अच्छे से मिले, काफ़ी इंस्पायरिंग लगा इनसे भी मिलना, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में और काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद एक बहुत ही एनर्जेटिक वे में इवेंट स्टार्ट हुआ। आइए देखते हैं कुछ झलक इस इवेंट की। हैशटैग बोला है मैंने, रिमेंबर हैशटैग इज यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव एंड टैग यूट्यूब क्रिएटर। ये दो अलग चीजें मैं बता रही हूँ, ये दोनों मैंडेटरी है। जो सबसे ज्यादा आज पोस्ट करेगा उसके लिए भी हैव सेपरेट अवार्ड, ठीक है। तो फोन को लगाओ काम पे, कैमरे को लगाओ काम पे, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट एंड आप ही। ये पीछे से बहुत लंबा यस आया, कौन था वो? क्या बात है, वहीं चलते हैं। पीछे से बहुत लंबा यस आया, इन्हें थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेट्स गो देयर। क्या बात है सर, कहाँ से डिजाइन करा है ये शर्ट? कोई नहीं, सस्ती वाली मिल रही थी तो लेके आए दुकान में से। सस्ती वाली दुकान में से मिल रही थी तो लेके आ गए। क्या बात है। बट इनकी शर्ट को देख के मुझे कौन याद आया होगा, सोचो। अरे बिल्कुल सही, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल। जेठालाल है ना, वो एक दूसरे को जानते हैं, राइट। सो दिस वाज आवर मोटिव कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं, फ्रेंडशिप बढ़ाएं और साथ में हम कोलैबोरेट करने वाले हैं। तो बाय द इवनिंग मेक श्योर यू मेक 4 फ्रेंड्स। इसके बाद जो मेन गेस्ट थे वो सारे स्टेज पर आए और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमसे बहुत कुछ शेयर किया। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे क्योंकि इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो ये काफ़ी फेमस क्रिएटर्स हैं
जिनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है और उसी में से कुछ चीज़ें इन लोगों ने हमें बताई और साथ में ही काफ़ी फ़नी वे में हमें गेम भी खेलने के लिए मोटिवेट किया ताकि जो है हम आपस में घुल मिल सके। तो एक लूडो शॉर्ट ऑफ गेम था यहाँ पर जिसमें 4 कलर्स थे और उसमें 5 क्वेश्चंस थे जिसका आंसर हमें करना था और इस गेम के थ्रू हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। सबने अपनी जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर किया। कोई गेम खेल के मजा आया होगा? आया? Did you know each other better? क्या आप लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते हो? इसके बाद हमें एक और टास्क दिया गया जिसमें हमें स्लाइम आर्ट बनाना था और इस आर्ट के थ्रू हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ शो करना था। तो यहाँ पर मैं एजेस लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये सारा मैसी हो गया था। इवेंट के बाद हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा लंच भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमने लंच किया और उसके बाद हम वापस होटल आ गए। यहाँ पर मुझे एक गिफ्ट पैक भी मिला था जिसमें कुछ चीज़ें थी जैसे कि ये सर्टिफिकेट और एक बहुत ही प्यारा सा लैम्प जिसमें लिखा हुआ है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि मेरे अगले वीडियोज़ में काम आएगा। ओवरऑल दोस्तों ये इवेंट का एक्सपीरियंस मेरे लिए कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था और मैं वेट करूंगी कि मुझे दोबारा मौका मिले इस तरीके के इवेंट को अटेंड करने का जिसमें हमारी यूट्यूब कम्युनिटी से मुझे जुड़ने का मौका मिले। मेरी यूट्यूब की जर्नी का ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं इस तरीके का कोई इवेंट अटेंड करूं जो आप लोगों की वजह से ही पूरा हो पाया है, क्योंकि अगर आप सभी नहीं होते तो मैं कभी इतने आगे तक नहीं आ पाती। तो आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।